चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो ये सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी के व्यापक फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मों के उत्साहवर्धन हेतु रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी अनेक नई पहलों को इसमें सम्मिलित किया है। ये बजट हमारा नमो अर्थात नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत व ओजस्वी मानव संसाधन की थीम पर आधारित है। मुझे प्रसन्नता है कि बजट में राज्य के समावेशी समग्र विकास के लिए ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। विशेष फोकस इन चार जो हमारे सेक्टर हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी को प्राथमिकता में रखा गया है। हमने इस बजट में वित्तीय प्रबंधन पर भी विशेष जोर दिया है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि हम अपने संसाधनों से राज्य की आय बढ़ाएं, उसके लिए हर तरीके से हम प्रयास करें। इसके अलावा बजट में हमने शिक्षा, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, चिकित्सा, उद्योग आदि क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष रूप से फोकस किया है। यह बजट हमारा सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें होलिस्टिक अप्रोच रखी गई है। इसका सबसे जो मजबूत पक्ष है कि सभी के लिए सभी संभावनाएं इसमें आगे प्रावधानित की गई हैं। यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के अनुरूप बजट है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, इसी को ध्येय लेकर हमने इस बजट में इस संकल्प की प्राप्ति के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं, जो आने वाले समय में हमारे राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस लीक से हटकर बनाए गए बजट का अध्ययन करने का आप सभी से भी आह्वान करता हूं, तथा जिससे जनता तथा इसके प्रावधानों को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। यह बजट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनाने का, आदर्श उत्तराखंड बनाने का, देश के अग्रणी राज्य बनाने का हमारा ये अर्थ संकल्प भी है और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। तो बाकी चूँकि इसके मुख्य बिंदु है, बाकी अभी बजट भाषण में सारी चीज़ों का विस्तार से आ गया है और मैं अभी इस बजट भाषण में और राज्यपाल जी के अभिभाषण में जब भी बोलूँगा तो बाकी चीज़ें और विस्तार से वहाँ भी मैं आप सबके समक्ष रखूँगा। आप सभी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। एक कानून भी आज टेबल होने जा रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? कई कड़े प्रावधान अब कर दिए गए इसमें। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी।
राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त